हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 38 में से 35 क्वेश्चंस का आंसर सही करना होगा। एंड आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए प्लीज सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर कर लेना फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? फ्रेंड्स, 2 सदस्यों को लोकसभा में जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत करता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए सन 2020 में फ्रेंड्स संविधान के 104वें, ठीक ना, संविधान के 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोकसभा में 2 मनोनीत किए जाते थे, उस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब मनोनीत नहीं किए जाते 2020 से, ठीक ना। कौन से संशोधन के द्वारा? तो 104वें। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, याद रखिएगा। ओके, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? फ्रेंड्स, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ओके, प्रश्नकाल की समय सीमा क्या होती है? 1 घंटे की। क्वेश्चन आवर इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, लोग कौन एक स्थायी सदन है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है ना। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगर अस्थायी पूछा जाए तो आपको लोकसभा बताना है, ठीक है, जो कि 5 साल में विघटित हो जाता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है रीट, ठीक ना। तो कुल 5 प्रकार के रीट होते हैं। अब गाइस, थोड़ा सा आर्टिकल आपको 32 के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। वैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में वर्णन किया गया है, इसे संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने दिया है। ओके, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे कुल 5 प्रकार का रीट का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये आपको पता है। और अगर हमारे अन्य 5 अधिकारों का अगर हनन होता है, मौलिक अधिकारों का, तो इसी के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर अपने न्यायालय की, अपने अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय से मांग कर सकते हैं। ओके, और इसी के थ्रू वो 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण रीट, ठीक है, ये सारे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी को मतलब किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना समादेश क्या कहलाता है? इसे फ्रेंड्स बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मतलब उस व्यक्ति को इलीगली तो नहीं गिरफ्तार कर लिया गया है, हो सकता है अगर उन्होंने कोई अपराध ना किया हो और उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें फंसाया जा रहा हो। तो आपको पता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, ठीक ना, ये सारे मैं बुक से ही बता रहा हूँ ताकि कोई गलत ना हो, सारे उसी में से पढ़ के मैं बता रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है ना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। और ये एक ऐसा अधिकार है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 21, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी हमसे छीना नहीं जा सकता है, ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी कौन सा आर्टिकल हमसे नहीं छीना जा सकता है? तो आर्टिकल 21, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार का वर्णन किया गया है। ओके, तो यहाँ पर तो जीवन का अधिकार का हनन हो रहा है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार का अंतर्गत आता है, और ये हमसे छीना नहीं जा सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये न्यायालय को ये पावर प्रदान किया गया है आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रीट जारी करके। तो फिर न्यायालय चेक करता है कि इसे इलीगली तो गिरफ्तार नहीं किया गया, अगर इलीगली है, कोई अपराध नहीं किया, तो उसे छोड़ने का आदेश दिया जाता है, ठीक ना। तो यही तो हमारे पास पावर है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बना के गया है, जो हमें प्रदान किया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी रीट कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीवन का अधिकार का हनन हो रहा था ना जब उसे गिरफ्तार किया गया था, तो जो कि आर्टिकल 21 में वर्णन है, स्वतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अवैध तरीके से सरकारी पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो यह है फ्रेंड्स अधिकार परीक्षा। जो उसके अधिकार में नहीं है, उन्होंने कैसे छीन, मतलब उस पर अधिकार कर लिया, इसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम जो ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन जो है ना, किस बिल के लिए बुलाया गया था? तो ये दहेज निरोधक बिल 1960 में, ठीक ना, बुलाया गया था, दहेज निरोधक बिल के लिए। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 6 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक ना, जो कि स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जो है शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संसद का अंग नहीं है। देखिए, आपको पता है भारतीय संसद 3 अंगों को मिलाकर बनाया गया है,
राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें उपराष्ट्रपति नहीं आएगा, ठीक ना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है, उपराष्ट्रपति नहीं आएगा। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? पुरानी वाली संसद भवन की बात की जा रही है। तो ये फ्रेंड्स ए एंड बी, सर हर्बर्ट वेकर और एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया है। और वर्तमान में जो न्यू संसद भवन बना है वो बिमल पटेल ने डिजाइन तैयार किया उसका। भारत का प्रथम नागरिक सबको पता है राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 85 लोकसभा को भंग कर सकता है कभी भी। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है? तो ये फ्रेंड्स आर्टिकल 72 72 के तहत, याद रखिएगा 72 के तहत। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है ना, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं, सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया? सभी को पता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग जो है ये है 4 में, ठीक है ना, 4 में किया गया है। 36 से शायद 36 से है 51 के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ये मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। पहली बार जो है आपको पता है 26 अक्टूबर 1962 को लगा था फ्रेंड्स, भारत और चीन के दौरान, ठीक है ना। दूसरी बार जो है वो 25 जून 1975 को लगा था, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए। जो पहली बार लगा था वो बाहरी आक्रमण के विरुद्ध लगा था, और दूसरी बार जो है 25, और दूसरी बार, हाँ उससे पहले भी एक और बार लगा है, 3 बार कुल लग चुका है फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। तो ये शायद तीसरी बार है। ये पहली बार फ्रेंड्स 1962 में लगा था, 26 अक्टूबर 1962 को लगा था भारत चीन के दौरान। उसके बाद दूसरी बार जो है वो 3 दिसंबर 1971 को लगा था भारत और पाकिस्तान के दौरान, जब बांग्लादेश का मसला चल रहा था, ठीक है, ये दूसरी बार। और तीसरी बार लगा था 25 जून 1975 को, ठीक है ना। तीसरी बार यहाँ पर लिखना चाहिए था, पहली 1962, दूसरी 71 और तीसरी 1975। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता? अध्यादेश मतलब आदेश, ये समझ लो। तो 1 2 3 ट्रिक से याद कर सकते हो, आदेश 1 2 3 ऐसे हम बोलते हैं ना, तो यही है यहाँ पर अनुच्छेद 1 2 3 के तहत, 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो यह है 108, याद रखिएगा, आर्टिकल 108 108 के तहत बुलाया जाता है दोनों सदनों की ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेवी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जेवी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम जो राष्ट्रपति थे भारत के, ये थे ज्ञानी जैल सिंह। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ज्ञानी जैल सिंह जेवी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति भारत के। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति यहाँ पर होगा ज्ञानी जैल सिंह ही होगा, ओके, ऑप्शन डी याद रखिएगा। इन्होंने ही जो है पहली बार वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं ये वीवी गिरी थे, वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार, तो ये थी फ्रेंड्स कैप्टन लक्ष्मी सहगल, राष्ट्रपति का चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो ये होता है 5 लाख रुपए। अभी तक भारत में कितने बार राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगा है? एक बार भी नहीं, 0 बार, ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है, और 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक ना। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति दिया गया है और बाहरी आक्रमण, और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल की स्थिति में लागू होता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? अधिकतम फ्रेंड्स आपको पता है 6 महीने तक, उसके बाद उसको संसद की सदस्यता या राज्यसभा या लोकसभा का प्राप्त करना होता है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? राष्ट्रपति पूछा है ना, तो आपको पता है प्रतिभा पाटिल, और प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है?
तो राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग है मतलब उन्हें हटाने के लिए आर्टिकल 61 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो 356। ओके फ्रेंड्स, 356। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय कितनी होती है? अधिकतम समय जो है ना ये 3 वर्ष होती है। स्टार्टिंग में तो 6 महीने लगते हैं, फिर उसको बढ़ाया जा सकता है अधिकतम वही 3 वर्ष तक के लिए। संसद का निम्न सदन कहलाता है। संसद का जो निम्न सदन आपको पता है लोकसभा को कहा जाता है, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। और उच्च सदन अपर हाउस राज्यसभा को। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में फ्रेंड्स लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। और कुछ राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। ओके, आपको पता होना चाहिए। राज्य में आपको पता है फ्रेंड्स विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष अधिकतम उम्र है, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी अधिकतम उम्र 25 साल है। वहीं पर विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र 30 साल है, ठीक है ना। वहीं पर अब हम बात करते हैं संसद की। तो संसद में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र 25 साल है और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी अधिकतम उम्र 25 साल ही है। वहीं पर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र 30 साल है, ठीक है ना। वहीं पर राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र 35 साल है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी अधिकतम उम्र 35 साल है। याद रखिएगा। तीनों सेनाओं का सेनापति सभी को पता है राष्ट्रपति होता है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए।